2 जवाब दे दिए मैंने आपके इस सवाल में। उन्होंने बस मेरे ज़हन में कहीं ये बात डाल दी, बहुत नहीं, 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 नाम ले लिया तो मतलब ट्रबल हो जाएगी। मैं इस आइडिया के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं मूव कर जाऊँ, अपना शहर छोड़ के कराची चली जाऊँ। बस हालात भी कुछ ऐसे बने, कुछ सोच भी तब्दील हुई ना मुझे। आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, नहीं बता सकती। काम के अलावा ना कुछ ख़ास मुझे करने को होता ही नहीं मेरे पास। आपके ज़हन में ये होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट हेयर एंड मेकअप। एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल है। ज़रदारी साहब का इंटरव्यू करना चाहूँ। आई थिंक आई वुडंट वांट दैट। मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ। अगर इनविजिबल होने की पावर मेरे पास आ जाए तो फिर तो बस। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सारा इलियास और आप मुझे देखते हैं जियो न्यूज़ पर। आज मैं हूँ मीडिया स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं उनसे क्या सवालात पूछते हैं। आई होप इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये एक बड़ा मेरा इसका टिपिकल सा आंसर होगा, बट एक्चुअली में ऐसा ही है बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटल था। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया मैस कम्युनिकेशन में और उसके बाद एक चैनल पे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की लाहौर में। और वहाँ पे बेसिकली एक टीम थी जिसमें हम रिसर्च एंड कॉन्सेप्ट राइटिंग इस टाइप का काम था जो हम एज इंटर्नी करते थे वहाँ पे। और वो मैंने इंटर्नशिप की थी 2 महीने के लिए। और उसके बाद जो वहाँ पे मेरे टीम लीडर थे उन्होंने बस मेरे जहन में कहीं ये बात डाल दी कि अच्छा, आप ट्राई क्यों नहीं करती, आप कहीं पे ऑडिशन दे के देखें। अच्छा, वो अब टाइम ऐसा था कि लोकल लेवल पे लाहौर में चैनल्स बहुत सारे खुल रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैंने कहा अच्छा चलिए कहीं पे ऑडिशन दे के देखते हैं। तो एक जगह मैं गई और वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। वो अप्रूव हो गया और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। लाहौर में वो चैनल था और वहाँ पे बेसिकली बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं था, ना मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था, तो जो बेसिक्स थी वो मैंने वहाँ से ही सीखी। उसके बाद 2013 में जियो का ही चैनल था, जियो तेज, जो कि 2 साल चला। 2015 में वो बंद हो गया था। वहाँ से मुझे कॉल आ गई, वहाँ पे मैं चली गई। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी और वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस इसलिए था बिकॉज आसपास बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए जिनके साथ दोस्तियाँ आज भी हैं। तो अक्सर जब हम जियो तेज वाले दिनों को इकट्ठे बैठते हैं, दोस्त याद करते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। वो बहुत अच्छी मेमोरीज थी, बहुत अच्छा टाइम था। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक 3 साढ़े 3 साल के लिए। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे और 2018 में मैंने दोबारा फिर डिसाइड किया कि चलें दोबारा काम शुरू करते हैं। फिर मैंने 2018 में पब्लिक न्यूज़ लॉन्च हो रहा था लाहौर से ही, वो ज्वाइन किया। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था बिकॉज एक गैप आ गया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो कैचअप करना चीज़ों के साथ और दोबारा से काम स्टार्ट करना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। वहाँ पे मैंने 2018 से 2020 तक काम किया और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आई एम श्योर अच्छे अल्फाज में याद, आई एम होपिंग कि अच्छे अल्फाज में याद करते होंगे वहाँ पे सर, बिकॉज बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे। काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। फिर ये था कि 2020 के स्टार्ट में, 2020 के स्टार्ट में मुझे जियो से कॉल आ गई और मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मैं इस आइडिया के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं मूव कर जाऊँ, अपना शहर छोड़ के कराची चली जाऊँ। बट खैर फैमिली से डिस्कस करके, फ्रेंड से डिस्कस करके मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, ट्राई करते हैं, डिसीजन लेके देखते हैं। और फिर 2020 में मैं जियो आ गई। यहाँ का भी मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो थोड़ा डिटेल में, वो ये था कि 2020 में मार्च में मैं जियो में आई और ये वो टाइम था जब कोविड अपनी पीक पे था। तो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज जब मैं कराची में मैंने लैंड किया था तो उसके बाद फौरन बाद अगले दिन ही वो लॉकडाउन और बड़ी स्ट्रिक्ट जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी कि सब कुछ बंद होगा, फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। और कराची में मेरी कोई फैमिली नहीं थी। फ्रेंड्स तो अब बन गए हैं लेकिन तब नहीं थे उस तरह से। तो वो काफी चैलेंजिंग था। ये मेरी जर्नी है, टूटी फूटी गैप्स के साथ। अच्छा, ब्रेक लेना मेरे लिए मुश्किल भी था और टू सम एक्सटेंट आसान भी था बिकॉज समटाइम्स आई थिंक ब्रेक अच्छी भी होती है फॉर यू नो हेल्दी प्रोडक्टिविटी। आप एक काम से, एक रूटीन से आप एक ब्रेक ले लेते हो और फिर आप दोबारा काम स्टार्ट करते हो तो एक नई, एक फ्रेश मोटिवेशन के साथ आप आते हो वापस। तो आई थिंक
दोनों चीजें थी, आसान भी था मुश्किल भी था। आप काम कर करके थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप थोड़ा सा इनिशियली एक्साइटेड भी होते हो कि अच्छा ब्रेक मिलेगा, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार अब बहुत लंबा हो गया है, या आई फील लाइक अ रोबोट नाउ, कि मैं उठती हूँ, खाना खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, सो जाती हूँ, वो सारी चीजें। तो फिर बस हालात भी कुछ ऐसे बने, कुछ सोच भी तब्दील हुई, और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो दोबारा काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फैसला था मेरा, आई एम ग्लैड। अच्छा, मेरे लिए ना चैलेंजिंग स्टोरीज जो मुझे लगता है, कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई सान्या हो जाए, वो उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो न्यूज़ डिलीवर करना, बिल्कुल जिस तरह से एक न्यूज़ प्रेजेंटर को करना चाहिए, वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है। अब भी अगर एकदम से मुझे कुछ याद आए तो 2020 में जियो में थी और प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा। वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंज। मुझे इस तरह की स्टोरीज कवर करना, उनको प्रेजेंट करना, वो एट टाइम्स चैलेंजिंग हो जाता है, मुश्किल होता है मेरे लिए। अभी कुछ दिन पहले कराची में जो हुआ है राशन तकसीम के दौरान, वो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब वो साथ साथ आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हो, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि ये लोग राशन लेने आए थे और इनको ये नहीं पता था कि इनकी किस्मत में अगला मील है भी या नहीं है। फ्लड्स, उसमें बहुत आप जब न्यूज़ देख रहे हो तो जो पैकेजेस आ रहे होते हैं, तो जिसमें एक बड़ा इस तरह का इमोशनल एलिमेंट आ जाए, तो उसमें अपने आप को कंट्रोल में रख के, अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के न्यूज़ डिलीवर करना, दैट इज द चैलेंज फॉर मी एट टाइम्स। बाकी सियासी और अदालती मामला तो आपके सामने ही है, वो तो डेली एक चैलेंज होता ही है हमारे। वो तो बस अब जैसे कहते हैं ना, एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। देखिए, सोच थोड़ी बहुत तब्दील हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। अम, एक तो जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ना, जो हमें महसूस होती है कि जो मर्द हजरात के लिए जो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी वर्क प्लेस पे, एंड इवन अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो खवातीन को लेके उसमें हम देखते हैं कि थोड़ी हमें रुकावटें नजर आती हैं बेसिकली। खवातीन की नुमाइंदगी, वो आप देख लें, मुख्तलिफ शोबों में आप देख लें, वहाँ पे आपको नुमाइंदगी कम नजर आएगी। अगर आपको खवातीन किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत आगे जाती हुई नजर आ रही हैं अपनी काबिलियत के बलबूते पे, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस किस्म के चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं, और आई थिंक सोच तब्दील हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बहुत कुछ बेहतर करने की, बेहतर होने की ज़रूरत है, बहुत गुंजाइश है। देखिए, जब हम देखते हैं ना खवातीन की रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो न्यूज़ रूम में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, तो जहाँ पे आप खवातीन की नुमाइंदगी देखेंगे, आप देखेंगे कि खवातीन के इश्यूज को बेहतर तौर पर एड्रेस किया जा सकेगा। और आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ आप कंट्रीज को देख लें, आप एग्जाम्पल्स देख लें कि जहाँ पे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर मौके मिलते हैं, तो वो आपको आउटपुट ओवरऑल एक बेहतर और एक अच्छा होता हुआ नजर आता है। तो एक तो ये है कि डेफिनेटली इवॉल्व हुआ है। आप देखते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पे भी नजर आता है। आप प्रिंट मीडिया में देखें, वो टॉपिक्स खवातीन से रिलेटेड जिन पे पहले बात नहीं की जाती थी इतना खुल के, वो अब हमें बात होती हुई नजर आ रही है। आप सोशल मीडिया पे देखें, तो आई थिंक अब खवातीन जो है ना, दे आर मोर वोकल अबाउट देयर इश्यूज। आप 10-15 साल पीछे चले जाएं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो हमें भी, हम रियलाइज नहीं करते थे कि दिस इज एन इशू फॉर अस, लेकिन अब उसके ऊपर बात होना शुरू हुई है, तो फिर हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक डिस्कोर्स बनता है, जिसके बाद एक जहन साजी होती है बेसिकली। तो ये इवॉल्व हुआ है रोल, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन के साथ खवातीन वोकल हुई हैं, बात करना शुरू हुई हैं, तो उससे फर्क तो पड़ता है। इट्स अ जर्नी। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई थिंक हर पाकिस्तानी इस बात पे मुत्तफिक होगा कि इस वक्त इकोनॉमी सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है। और उस पे आई थिंक हर मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत बेहतर अंदाज में उसको एड्रेस कर रहा है। मीडिया अपना किरदार डेफिनेटली प्ले कर रहा है। आप देखें, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, हमें बेहतरीन चीज़ें नजर आती हैं पढ़ने को, देखने को। एक और इश्यू जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, उस पर बात उस तरह से नहीं हो रही। ये पर्सपेक्टिव कि जो एक डिवाइड और पोलराइजेशन पैदा हो गई है, आपके पॉलिटिकल व्यूज को लेके आपको जज किया जाता है।
देखिए, आप आज़ाद शहरी हैं, आपका हक है, आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है। आप किसी भी शख्सियत को, किसी भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं। उसकी बेस पे अगर आपको जज किया जा रहा है कि अच्छा आप शायद अच्छे, आप बेहतर इंसान नहीं हैं। ये इस चीज़ ने इतना ख़राब कर दिया हमारा सोशल फैब्रिक, जिससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हम हर वक़्त एक ना ज़हनी दबाव में रहते हैं, व्हिच इज़ रियली बैड। और आई थिंक इस पर्सपेक्टिव को, इस पॉइंट को, इस एंगल से मीडिया पे उस तरह से बात नहीं की जा रही जो कि की जानी चाहिए। हम एक अजीब रेस में चल पड़े हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, बेस्ड ऑन हिज और हर पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल व्यूज, व्हिच इज टोटली रॉन्ग आई थिंक। अगर आप बात करते हैं आज़ादी इज़हार राय की, तो हर शख्स का हक है कि वो अपनी ओपिनियन बना सके, अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शख्सियत उसको चूज कर सके, उसके बारे में बात कर सके। लेकिन उसको साइडलाइन कर देना या उसको जज करना, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो तकसीम पैदा हो गई है, ये आई डोंट नो कितने सालों बाद जाके अभी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो आई थिंक इसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो बात नहीं होती, इस पहलू से बात नहीं होती। तो एज ए न्यूज़ एंकर मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी फैक्ट्स हैं, मैं उनको प्रेजेंट करूं। उसमें मेरा बायस बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अब उसमें मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ या अपने ऊपर क्या मेहनत कर सकती हूँ? देखिए, मैं भी इंसान हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा किसी की तरफ झुकाव ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट। तो ये मुझे मेक श्योर करना चाहिए या इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसी खबर दे रही हूँ जो शायद मायूस कर रहा है, उसके लिए मैं इतनी खुश नहीं हूँ। या अगर कोई ऐसी खबर है जो कि मेरे मतलब की है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, वो मेरे तासुरात से रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए स्क्रीन पे। तो एज ए न्यूज प्रेजेंटर मेरा कोई भी बायस वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई खबर, कोई सियासी या अदालती पेशरफ जो है, अगर वो उससे मैं मायूस हूँ या अगर मैं खुश हो गई उससे, तो वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आनी चाहिए या वो एग्रेशन या एंगर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं दोनों साइड्स के, वो मैं रख दूं एंड आई शुड लीव इट टू द ऑडियंस, बिकॉज मैं एक न्यूज प्रेजेंटर, मैं एक न्यूज एंकर हूँ, मेरा काम है न्यूज देना। तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है कि मुझे अपने जज्बात पे, अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट ना हो न्यूज देते हुए। बाकी तो फिर अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं या अगर आप एक तज्जियाकार हैं, वो एक अलग बात है। बट एज अ न्यूज प्रेजेंटर आई थिंक मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल होना चाहिए कोई भी न्यूज देते हुए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं है। देखिए, हमारी जो लाइफ है ना, आप सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, तो वहां से ही जो एक न्यूज पढ़ना, न्यूज को अब्सॉर्ब करना, वो तब से शुरू हो जाता है। अपना फोन खोलते हैं, ट्विटर है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपना टीवी ऑन करते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं घर से, आप खबरें देखते हुए जा रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, तो जो हमारा तरीकाकार है वो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। हमारे न्यूज रूम के हमारे प्रोड्यूसर्स, इमीडिएट बॉसेस जो हैं, वो बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जाके आपने बुलेटिन स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक मीटिंग होती है जिसमें सबका फीडबैक लिया जाता है कि कौन सी स्टोरी को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। और फिर रिपोर्टर से आप उस मीटिंग में इन टच रहते हो। अगर किसी फैक्ट के बारे में, किसी खबर के बारे में आपको डाउट है, तो उसको रिकन्फर्म किया जाता है। मैक्सिमम हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि जो खबर जिस तरह से है वो उसी तरह से आगे जाए, स्क्रीन पे जाए। तो ये आई थिंक जो आपको कैमरे पे नजर आ रहा होता है, आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उसके पीछे जो काम हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा है। एक टीम वर्क, बहुत बड़ी टीम है जो बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से काम करती है। और जो क्रेडिट आप लोग देते हैं उसका बहुत बड़ा चंक वो कैमरे के पीछे जो काम कर रही होती है टीम, को उसके पास जाना चाहिए। सो इट्स अ टीम वर्क। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उठते हैं मैंने वेकअप, तब से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरा आना डेफिनेटली हादसाती था, लेकिन ऑब्वियसली टीवी शीवी हम न्यूज़ वगैरह तो देखते ही थे घरों पे। तो उस टाइम पे मुझे याद है, मुझे सना मिर्ज़ा बहुत पसंद थी, आज भी बहुत पसंद है। उनको देखना, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। न्यूज़ पढ़ने का उनका स्टाइल, उनका तलफ़ुज़, उनकी आवाज़, एवरीथिंग अबाउट हर। तो मैं आज भी उनकी फ़ैन हूँ। अगर आप अभी की बात करें, सहाफ़ियों की अगर मैं बात करूँ, अगर इफ़ यू अलाउ मी, तो मुझे मंसूर अली खान बहुत बहुत पसंद है। मंसूर अली खान, अगर आपने लेटली उनके इंटरव्यूज देखे हो, वो ये नहीं देखते कि उनके सामने कौन बैठा हो। उनके सवाल पूछने का अंदाज, इट्स वेरी इम्प्रेसिव।
तो अभी जो लेटली उन्होंने कुछ इंटरव्यूज किए हैं, तो ही इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क। मंसूर अली खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत यंग लड़कियों को देखती हूँ जो कि आती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अम, मैं अगर अगर एक एडवाइस देना चाहूँ तो वो ये है कि अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आप समझते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि यू वांट टू बिकम ए न्यूज़ एंकर या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आप आना चाहते हैं, तो अम, आपके जहन में ये होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट हेयर एंड मेकअप। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देयर आर नो शॉर्टकट्स। आहिस्ता 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 आपको मंजिल अपनी तय करनी पड़ती हैं, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि आपने महीना, 2 महीने, 4 महीने मेहनत कर ली है। ये रोजाना का एक चैलेंज है। आप टीवी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त किसी भी नौयत की खबर आ सकती है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि हम सब अपना बहुत ही कोई जबरदस्त फ्लॉलेस काम कर रहे होते हैं, हम सबसे गलतियां हुई होती हैं, बट आप यू शुड गिव योर बेस्ट। तो ये है कि इस चीज के बारे में मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक घर बैठे हुए या आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो और आप सोच रहे होते हो कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो आपको बहुत सारी चीजें फैसिनेट कर रही होती हैं बाहर बैठ के। तो ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रेशर, बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है, और वो प्रेशर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो नाकाबिले बयान है। लेकिन प्रेशर में रहते हुए अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना, तो ये है कि मेहनत बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इश्यूज के साथ अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। सो इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। अच्छा, थैंक यू सो मच। बट ये है कि कैजुअली तो शायद कभी किसी ने बोल दिया हो, लेकिन अगर मैं याद करूँ तो कोई सीरियस ऑफर कभी भी नहीं हुई। लेकिन अगर हो भी तो आई थिंक मैं नहीं करूंगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊंगी। सेकेंडली ये है कि शायद मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी परमिशन ना मिले। अगेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं। आई वुड नॉट बी गुड एट एक्टिंग या कोई और चीज इस तरह की। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल है, तो जब मुझे समझती नहीं हूँ कि मैं उस पर फिट इन होती हूँ उस चीज में, तो मैं वो क्यों करूंगी। और कोई सीरियस ऑफर कभी आई भी नहीं, फ्रैंकली। नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि मैं फेमस हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत एक्नॉलेजमेंट कर लेनी चाहिए इस चीज की। नहीं, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपके पाँव जो है ना वो जमीन पे ही रहने चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव फर्मली। ठीक है, अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, काम की एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है, वो सब कुछ। बट फेमस, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा देखिए, देयर हैज बीन अ ट्रांजिशन। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आते हैं, लेकिन वो स्विच कर गए हैं टुवर्ड्स यूट्यूब एज वेल। और जिस किस्म की इनसाइड स्टोरीज और जिस किस्म के स्कूप्स वो हमें अपने यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं, वो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर नहीं आते, बिकॉज हर बात आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से खुल के नहीं कर पाते। तो अक्सर हम लोग भी बात करते हैं कि जो अब फ्यूचर है मीडिया का, वो है जिस तरह से आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, फ्यूचर यही है। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो रही है। लेकिन इससे आप फिर ये भी नहीं एज्यूम कर सकते कि मेन स्ट्रीम मीडिया की इंपॉर्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी। जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी ही देखेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे फेक न्यूज की भी भरमार। आप कोई भी इधर उधर से पकड़ के थंबनेल लगा दो और आप लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर दो, मिसलीड करना शुरू कर दो, तो फिर इवेंचुअली लोगों ने उसको कंफर्म करने के लिए वापस मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ ही आना है कि टीवी क्या दिखा रहा है। तो उसकी इंपॉर्टेंस मैं समझती हूँ कि कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकती, बट यस, देयर हैज बीन अ ट्रांजिशन, और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो फ्यूचर तो है, डेफिनेटली है। तो आई थिंक इस एस्पेक्ट से तो इवॉल्व हुआ है मीडिया, और बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं टूवर्ड्स यूट्यूब। लेकिन दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको स्कूप्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो आप वहां पर नहीं सुन सकते मेन स्ट्रीम पे, वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। लेकिन अगेन, फेक न्यूज की भरमार है, और समझ नहीं आती कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये वाला मसला है। अच्छा, फ्रैंकली कराची में आके मैं काम के अलावा ना कुछ खास मुझे करने को होता ही नहीं है मेरे पास। बिकॉज जब आपके पास आपकी फैमिली हो, ये वो आप थोड़ा हैंग आउट कर लेते हो उस तरह से, या आपकी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, तो यहाँ पे
मोस्टली आई वॉच नेटफ्लिक्स, या कुछ देख लिया टीवी पे, देख लिया कोई मूवी देख ली, कुछ फ्रेंड्स बन गए यहाँ पे, उनके साथ आप बाहर निकल गए, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। मेरे लिए ना कराची में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि जियो में डेफिनेटली बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला। मैं अगर यहाँ पे ना आती तो शायद मैं बहुत सारी चीजें सीख ही ना पाती। दैट इज अ बिग 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 प्लस पॉइंट। बट ये है कि दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो लाइफ हैज बीन वेरी चैलेंजिंग, स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, अकेले रहना यहाँ पर, सो दैट इज नॉट इजी। दो जवाब दे दिए मैंने आपके इस सवाल में। ओके। अच्छा, मुझे ना नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। और अभी चूंकि आपने सवाल पूछा है तो इमीडिएटली जो मेरे जहन में ऑथर आते हैं जिनकी मैंने नॉवेल्स दो पढ़े हैं, ऑल तो उनके तीन बहुत फेमस हैं, तीसरा मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। और वो मैं मुझे लगता है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो वो मैं उसको उसी तरह से एंजॉय करती हूँ जैसे मैं फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रही हूँ। आई लव खालिद हुसैन, जिस तरह से वो लिखते हैं, जिस तरह से वो स्टोरी को नरेट करते हैं, बेहतरीन। नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज, अब अच्छा मुझे ना लाइट रोम कॉम्स और इस तरह की पसंद है। मैं बहुत डार्क या डिप्रेसिंग नहीं देखती, बिकॉज उससे मैं अजीब सा मैं और मजीद डिप्रेस हो जाती, बिकॉज आई एम लिविंग अलोन हियर। तो अभी मैंने रमजान से पहले खत्म की थी एमिली इन पेरिस का जो लेटेस्ट सीजन आया था, वो कंप्लीट किया था। और अब आई हैव बीन वाचिंग दिस सीरीज, ये इंडियन वेब सीरीज है, आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, किसी ने देखी है नहीं देखी, दी कपल्ड, आई एम नॉट श्योर आपने अगर देखी है नहीं देखी। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की है। तो मैं काफी, ऑल्दो इसको टाइम हो गया है बट आई एम रियली एंजॉइंग दैट। उसके अलावा मूवी मुझे देखे हुए थोड़ा टाइम हो गया, आई डोंट नो मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, बट या आजकल मैं दी कपल देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट ट्रैवल्ड मच, लेकिन मैंने अपना 2019 में एक मेरा मेरा सोलो ट्रिप था, और वो मैंने इंजॉय ही इसीलिए किया था बिकॉज इट वाज अ सोलो ट्रिप। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से निकली थी, अ, दुबई गई थी, अकेली थी, अकेले एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि अकेले एक्सप्लोर करना, चीज़ों को अकेले ट्रैवल करना इज मच फन। एक तो होता है कि आप ग्रुप्स में जाते हो, ठीक है, उसमें आप अपना एंजॉय करते हो सब कुछ, लेकिन अकेले चीजों को एक्सप्लोर करना, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपको अकेले ट्रैवल करने से फील होती है, तो दैट इज रियली गुड, वो मुझे अच्छा लगा था। और अभी मैं प्लान कर रही हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये है कि अभी मेरा इशू ये होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है ये इतनी छुट्टियां मिली हैं तो मैं ट्रैवल कर लूँ, लेकिन उसमें फिर मुझे ये होता है कि अच्छा मुझे अगर ये छुट्टियां मिली हैं तो मैं लाहौर ही क्यों ना चली जाऊँ। सो अभी तो मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ कि जब भी मुझे छुट्टी मिलती है तो ट्रैवल मैं कर ही नहीं पाती। ऑल्दो अगर करना भी चाह रही हूँ, मुझे होता है कि अपने अम्मी अबू से जाकर मिला। So, इसी वजह से काफी टाइम हो गया मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैंने। लेकिन अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ नहीं बता सकती। अभी रमजान में ही अगर मैं बता दूं तो समटाइम्स 6 बजे का बुलेटिन होता है, इफ्तारी होने वाली होती है, रोजा बहुत लग रहा होता है, तो हम जब वो अजान की अनाउंसमेंट करनी होती है तो मुझे शहर भूल जाता है, लाहौर था या कराची था, तो ये समटाइम्स हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि काफी फनी हो, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगी, तो वो काफी अजीब से है, अजीब से इन द सेंस दे आर क्वाइट फनी, काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो आपको काफी हंसी आएगी, तो वो मैं अभी नहीं बता सकती ऑफ द रिकॉर्ड। सुपर पावर, आई थिंक मेरे पास अगर ऐसी पावर आ जाए कि मैं इनविजिबल हो जाऊं, आई वुड गो टू प्लेसेस जहाँ पे मैं लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन सकूं, लोग क्या एक्टिविटी है वो देख सकूं, और वो सब कुछ जिनकी मैं देखना चाहती हूँ ऑफ कोर्स। दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। अगर इनविजिबल होने की पावर मेरे पास आ जाए तो फिर तो बस जैसे कहते हैं ना कि आपको पता चल जाए कि कौन आपके साथ सिंसेयर है कौन नहीं है, और बहुत सारी चीजें पता चल जाए, बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ भी पता चल जाए। सो या अगर सुपर पावर मिल जाए तो व्हाई नॉट, इनविजिबल होने की पावर मेरे पास होनी चाहिए। आई थिंक अभी अगर मुझे मौका मिले, आपने लिविंग और डेड बोथ इन दोनों का पूछा है, तो अभी अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में जरदारी साहब का इंटरव्यू करना चाहूंगी, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगते हैं मुझे, बहुत श्रूड, बहुत डेप्थ है उनकी पर्सनैलिटी में, सो आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम अगर मुझे कभी मौका मिले। और पाकिस्तान में ही अगर बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिलता,
मैं कर सकती अगर पॉसिबल होता तो वही होती, उनका जरूर करती। और उनकी मतलब मैं क्या वजह बताऊं कि ऑब्वियसली कौन सी वजह नहीं है, व्हाई नॉट। बेहतरीन पर्सनालिटी हर लिहाज से। अगर आपने पाकिस्तान में खवातीन पॉलिटिशियंस में अगर आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है तो वो दैट शुड बी हर। आई थिंक आई वुडंट वांट दैट। बस जैसे मेरी लाइफ है आई एम हैप्पी विद दैट, तो मैं स्विच तो नहीं करना चाहूंगी, नॉट विद एनीबॉडी। व्हाई वुड आई वांट दैट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं करना चाहूंगी। बहुत सारी हैं। आई थिंक आप भी रिलेट कर सकेंगे इस चीज से, बिकॉज जब आप मेच्योर हो जाते हो थोड़ी, व्हेन यू क्रॉस योर 30s, तो आपको समझ आती है कि यार किस तरह से गुजारनी चाहिए थी लाइफ। तो एक चीज आई थिंक मैं अपने आप को अगर एडवाइस करना चाहूँ, टू लर्न टू से नो टू पीपल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगहों पे हम शाइनेस में, हेजिटेशन में, कर्टिसी में, बहुत सारे मामलात में हमें ना कहना नहीं आती, और आई थिंक ये पेरेंट्स को भी बच्चों को सिखाना चाहिए। अ, जो कि सिखाते भी होंगे, बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो यस, टू लर्न टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे कब फर्मली नहीं बोलना है, आपको बोलना आना चाहिए। तो आई थिंक उसकी वजह से आप बहुत सारे मामलात में एट टाइम्स सफर करते हैं। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ बस ठीक है, ऐसे तो मान ही जाना है, ऐसे तो कर ही देना है ये काम ही को। सो अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को कुछ कहना चाहूंगी, कुछ एडवाइस करना चाहूंगी, तो डेफिनेटली टू लर्न टू से नो। मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल करके नहीं दिखाऊंगी। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर नहीं पता। हाँ, जो मेरा क्लोज सर्कल है उसमें सबको पता है, मेरी फैमिली को पता है कि मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे बहुत शौक भी है। लेकिन कभी मैंने किसी के सामने नहीं की, अपने सर्कल से बाहर किसी के सामने नहीं की, और मुझे लगता है, मैं ये ज्यूम करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी करती हूँ। यस। सबसे अच्छी मिमिक्री आप किसकी करती हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत, नहीं नहीं नहीं, नाम ले लिया तो मतलब ट्रबल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, नाम नहीं ले ठीक है। सकती। मीडिया स्प्रिंग के तो आई बीन फॉलोइंग यू, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स, बट ये है कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट बहुत मजे का होता है। आप लाइट स्टफ, सीरियस स्टफ, हर चीज को कवर कर रहे होते हैं, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और दूसरा मैसेज, मैसेज तो मतलब आजकल जो हालात हैं, मैं तो उसी से रिलेटेड कुछ कहना चाहूंगी, वो ये है कि प्लीज 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 अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखिए, अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप्स को उससे अफेक्ट ना होने दीजिए। यू नेवर नो कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे आप अपने खानदानों में, अपने दोस्तों के साथ आप लड़ाइयाँ करें, वो कल को एक हो जाएंगे। सो प्लीज आई थिंक ये चीज समझने की, सीखने की बहुत जरूरत है। इतनी पोलराइजेशन, इतनी तकसीम है कि इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो आई थिंक लोगों को ये समझने की, सीखने की जरूरत है कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्तियां वो बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ऊपर हैं इन चीजों से। यू नीड टू रियलाइज दैट। अच्छा जी, तो फिर आपने मीडिया स्प्रिंग पे जो मेरा इंटरव्यू है वो देखा, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात थे, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मीडिया स्प्रिंग को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।